हदीस नंबर 44 इंशाअल्लाह आज उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। सफ़ा नंबर 100 है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बाब व इत्तिबाअल जनाइज़ मिनल ईमान, ये बाब है, ये मौजू है आज हमारा। जनाजे के साथ उसके पीछे कब्रिस्तान तक जाना ईमान के साथ, ये भी ईमान में से है। नेकी के आमाल जितने भी हैं सारे ईमान की तकमील का ज़रिया होते हैं। इस एतबार से अमल सालेह, कोई भी नेक अमल वो किसी भी एतबार से हो, उसका ताल्लुक़ ईमान से है। तो इससे ये पता चलता है, एक तो ईमान सिर्फ़ दावे का नाम नहीं बल्कि अमल उसमें शामिल है। और अमाल सबके यकसा होते नहीं, किसी के अमाल कम, किसी के अमाल ज़्यादा, किसी के ज़्यादा खूबसूरत, किसी के कम खूबसूरत। इस एतबार से ईमान के अंदर कमी बेशी भी लाजमी और तभी नतीजा है, क्योंकि ईमान इन नेक आमाल ही के मजमूए का नाम है। आज के सबक के आज की हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े मुहद्दिस सहाबी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हदीस रसूल के लिए वक़्फ़ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें एज़ाज़ भी बढ़ा दिया। सहाबा में से सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, आपकी अहदीस नक़ल करके हम तक पहुँचाने वाले, उसका ज़रिया बनने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हर मोमिन उनसे मोहब्बत करता है और वो हर ईमान वाले से मोहब्बत वो करते थे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इत्तबा जनाज़त मुस्लिमिन ईमानन व इहतिसाबन व काना माअहु हत्ता युसल्ला अलैहा व युफ़रग़ मिन दफ़निहा फ़इन्नहु यरजु मिनल अज्रि बिक़ीरातैनि कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहदिन व मन सल्ला अलैहा सुम्मा रजा क़ब्ला अन तुदफ़ना फ़इन्नहु यरजु बिक़ीरात। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आदमी मुसलमान के जनाजे के पीछे चले अल्लाह पर ईमान रखते हुए और अल्लाह से अजर और सवाब की उम्मीद रखते हुए, वो नमाज जनाजा से फ़ारग हो और हत्ता के दफन किया जाए, दफन से फरागत हो, तो वो आदमी साथ चलने वाला यरजो बिक़ीरातैनि वापस पलटता है 2 क़ीरात सवाब अजर के साथ। कुल्लु क़ीरातिन मिस्लु उहदिन, हर क़ीरात उहद पहाड़ के बराबर है, यानी उहद पहाड़ के बराबर 2 पहाड़ों जितना अजर सवाब लेके आता है वो शख्स जो किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है। वह मन सल्ला अलैहा, और जिसने सिर्फ मुसलमान का जनाजा पढ़ा, सुम्मा रजा, फिर वापस पलट आया दफन होने से पहले, कबला अन तुदफना, दफन होने से पहले वापस आ गया, फ़इन्नहु यरजु बिक़ीरातिन,
वो वापस पलटता है एक ही रात के साथ, उसे एक पहाड़ के अजर बराबर अजर व सवाब मिलता है। ये मुसलमान पर जो अल्लाह ने हक़ रखे हैं उनमें एक हक़ ये है कि अगर कोई मुसलमान साथी फौत हो जाए तो उसके कफन दफन का, उसकी नमाज जनाजा का, उसके दफन में शरीक होने का ये हक़ अदा किया जाए। उसे बेयार मददगार और उसी तरह बेगोरो कफन ना छोड़ दिया जाए, बल्कि मुसलमान उसका एहतमाम करें। यह मुसलमान का हक़ है। 6 हक़ हैं मुसलमान पर। उनमें से एक ये कि जब वो बीमार हो तो ईमानदारी करे, जब वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। जनाजे के साथ जाना एक अपने भाई का हक़ अदा करना है। एक तरफ तो ये हक़ की अदायगी, दूसरी तरफ ये अमल करते हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ईमान कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है और इस पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा, ये हुस्न नियत ये इसमें मिल जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बहुत बड़े अजर व सवाब का बायस बना देते हैं। वो अजर व सवाब क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 की रात सवाब लेकर वापस पड़ता है। कि रात का पैमाना एक सुनारों का होता है, आम सुनारे या ये पंसारी उनके पास होता है जो तकरीबन 3 तोले के करीब होता है, जो तकरीबन 3 तोले के 12 दिरहम के बराबर होता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खुद इसकी मिकदार मुतय्यन कर दी। कल जबलैन अज़ीमैन, जैसे 2 बड़े पहाड़ होते हैं। कि रात यहाँ मुरवज पैमाने और बट्टे का हिसाब नहीं कि ये तोले बाशे का या किलो का या चट्टान का ये बट्टा है, नहीं, बल्कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक बड़े पहाड़ से मुशाबत दी। और बड़े पहाड़ों में मदीना मुनव्वरा के करीब सबसे बड़ा पहाड़ ओहद का पहाड़ है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे 2 पहाड़ों के बराबर अजर व सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, अमल अगरचे वो देखने में चंद मिनट का होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल की इक्तिदा और आपकी सुन्नत पर अमल, इसकी बरकत से अल्लाह छोटे अमल पर बड़ा अजर अता फरमा दे। उसके ख़ज़ानों को कौन हिसाब कर सकता है? उसके ख़ज़ाने हैं जिसको चाहे जैसे चाहे नवाज दे। इतने अमल पर वो नवाज दे तो उसकी रहमत, उसकी मेहरबानी है कि अमल ये थोड़ा आधे घंटे में आदमी मुसलमान को उसके जनाजे के साथ जाके फ़ारग हो जाता है और उसको इस अमल पर अजर सवाब एक पहाड़ के बराबर। अल्लाह अकबर। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे साथ हमारा रब कितना मेहरबान है। अल्लाह की मुसलमानों पर कितनी रहमतें हैं और उनके अजर सवाब को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने कितने मौके रखे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा है। उन्हें इस हदीस का पता नहीं था। उनके किसी साथी ने ये हदीस उन्हें सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसलमान के जनाजे के साथ जाए, दफन तक शरीक रहे तो उसे 2 की रातों का बराबर अजर सवाब मिलता है। तो कफ़े अफसोस मिलने लगे कि हमसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे पहाड़ उन जैसा अजर रह गया, हम महरूम रह गए, वो अजर ना ले सके। क्योंकि मुझे ये हदीस आज पता चली है, इससे पहले मुझे इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर। सहाबा का शौक़ भी दीदनी था अल्लाह की रहमत समेटने के लिए, अजर सवाब इकट्ठा करने के लिए। तो ये अजर उसके लिए है जो अल्लाह के अहकाम, उस पर ईमान और अल्लाह से उम्मीद अजर। इहतिसाब का माना होता है अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। 2 शर्तें हैं, ये आम तौर पर इबादात में ये 2 शर्तें मलूज़ रखी जाती हैं। मन सामा रमज़ान
ईमानन व इहतिसाबन, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन। ईमान और एहतिसाब के ज़रिए, एक होता है देखो भी दिखावे के लिए या मुँह मुलाहजे के लिए कि ये हमारे गली का है, अगर मैं ना गया तो ये क्या कहेंगे, ये हमारे मेल जोल वाला साथी था, अगर मैं जनाजे में ना गया तो साथी पूछेंगे कि फ़लाँ क्यों नहीं आया। ये जाने के दाइए ये सवाब से आदमी को महरूम कर देते हैं। जाए इसलिए कि हमारे रब ताला ने, हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है। हमारा इस तालीम पर ईमान है कि ये हक़ है, सच है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस जाने को कबूल फरमाए। मैं दिखावे के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए मैं निकला हूँ, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इतने अजर पर, अमल पर भी उसे ढेरों सवाब अता फरमाते हैं। कई मीलों में फैला हुआ जबल ओहद, इतना पहाड़ एक काम पर, एक जनाजा पढ़ने पर और एक दफन करने पर, एक पहाड़ जितना अजर सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ने पर और एक दफन करने पर। भाई एक तो मुसलमान का हक है। हमारे पास आजकल मशगूलियत इतनी हो गई, दुनिया के कामों ने हमें इतना उलझा दिया कि हम जल्दी से जल्दी फारग होना चाहते हैं। असल ये है कि यहाँ से जनाजा उठाया जाए, उसके घर पहुँचे, जनाजे के साथ जाए, जनाजे की इत्तिबा करे। ये है जनाजे की इत्तिबा कि घर से लेकर जनाजगाह तक पहुँचे और जनाजगाह से कब्र तक जाए और उसके दफन तक का इंतज़ार करे। दफन करने के बाद जिस तरह के मुसलमान का हक़ है दुआ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसके दफन पर दुआ करके आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ढेरों अजर सवाब अता फरमाते हैं एक मुसलमान के कफन दफन जनाजे में शरीक होने पर। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारे अंदर भी ये जज्बा हो कि हम इस अमल को करने में, अगरचे फ़र्ज़ किफ़ाया है, वाजिब नहीं, लेकिन अगर कोई मुसलमान दिल की खुशी से करता है तो अल्लाह की तरफ से नवाज़िशात भी उसके लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह की तरफ से रहमत की उम्मीद भी बड़ी होती है। जिस तरह ये मुसलमान पर हक़ है, इसी तरह एक हक़ ये भी है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का इकराम करे, इज़्ज़त करे, एहतराम करे। इकराम मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसलिए दूसरी हदीस खौफुल मोमिन मिन यहबत अमलहु व हुवा ला यशऊर, आदमी डरता रहे अल्लाह के हुजूर, तकब्बुर नहीं कि मैंने ये अमल किया है, मेरा इतना अजर है, मेरा इतना सवाब है, नहीं, अल्लाह से डरता रहे कहीं अल्लाह अमल ज़ाया न कर दे। तवाज़ो, आजिज़ी, अल्लाह के सामने डरते हुए काम भी करे और आजिज़ी इनके सारी, अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ भी करे कि मालिकुल मुल्क तो बड़ा मुस्तग़नी है इसका मेरे कामों से, मेरी इबादत तो कोई हैसियत नहीं रखती। ये दूसरी हदीस जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, ये भी अकाबिर सहाबा में से और साबिकीन सहाबा में से हैं। पीछे इनका तज़किरा गुज़रा है। अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था, तो ये नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना, किसी मुसलमान को गाली देना, ये आदमी को फासिक बना देता है, ये फिस्क है, नाफरमानी है। फिस्क का माना होता है हुदूद से निकल जाना, जो अल्लाह ने हदें रखी हैं उन हदों को क्रॉस किया है उसने। किसी मुसलमान की तौहीन करते हुए कोई दूसरे मुसलमान को गाली देता है, खास सामने गाली दे या पसे पुश्त दे, दोनों की कैफियत मुतलक है। सिबाबुल मुस्लिम, मुसलमान को गाली देना, फसूकुन, ये फिस्क है, नाफरमानी है, अल्लाह के रसूल की मासियत है। व क़ितालुहु कुफ्रुन,
और मुसलमान को कत्ल करना, नऊजुबिल्लाह, ये तो कुफ्र का काम है। मुसलमान किसी कलमा गो का कत्ल करना, ये तो अपने आप को कुफ्र की तरफ ले जाने के मुतरादिफ है, ये कुफ्र है। आदमी को डरते भी रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमाल को जो करने की तौफीक भी दे, अल्लाह उसका अजर व सवाब भी महफूज रखे। वगरना बाज़ अमाल ऐसे होते हैं जो नेकियों को इस तरह ख़त्म कर देते हैं। जब ये अमाल गाली देना ये फिस्को फजूर है, क़यामत के दिन इसका किसास होगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मल मुफलिस, तुम्हें पता है मुफलिस कौन होता है? सहाबा ने कहा, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, हमें बता दो। आपने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा। दुनिया में तो मुफलिस दिवालिया उसका होता है जिसके पास रुपया पैसा ना हो और वो कंगाल हो, लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा, याती यौमल क़ियामत बिस्लातिन व ज़कातिन व सियामिन, क़यामत के दिन आएगा ढेरों नेकियों के ढेर लेकर, ढेरों नेकियां लेकर आएगा। फ़याती मिन हाज़ा, एक तरफ से आदमी आ जाएगा, कद शतमनी हाज़ा, अल्लाह इसने मुझे दुनिया में गाली दी थी, आज मुझे किसास दो, मुझे इससे गाली का बदला लेके दो। अब यह तो नहीं है कि दुनिया में इसने गाली दी थी अब तुम इसको गाली दे लो, नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाएंगे कि हाँ भी ठीक है ये जुर्म, तो तुझे इसकी नेकियों में से हिस्सा दे दिया जाता है। उसकी नेकियों का जो ढेर है उसमें से उसकी जुर्म के मुताबिक वो उस गाली जिसको दी गई थी उसको मिल गई। और आ गया, कद ज़रा बनी हाजा, इसने मुझे नजायज़ मारा था, पीटा था। अल्लाह फरमाएंगे कि ठीक है, इसको भी इसकी नेकियों में से दिया जाए। हत्ता कि नेकियों के सारे ढेर ख़त्म हो जाएंगे, नेकियों के ढेर ख़त्म हो जाएंगे और अभी अपने हुकूक का मुतालबा करने वाले लोग मौजूद होंगे। अब नेकियां ख़त्म हो गई और हुकूक का मुतालबा करने वाले अभी बाकी हैं। वो आगे कहेंगे, अल्लाह हम पर भी ये जुल्म हुआ है, हमारा इसने हक खाया था, हमें गाली दी थी, हमें मारा था, हमारी तौहीन की थी, हमारी चुगली की थी, हमारी ग़ीबत की थी। ये सारे जराइम हैं, ये सारे जराइम हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे आज की साज़ तो होगा, आज बदला तो होगा। जुर्म साबित होने पर ऐसा होगा, उनके गुनाह उठा के उस आदमी नेक के साथ डाले जाएंगे। अब नेकियां अपनी ख़त्म होगी, दूसरों के गुनाह भी इसके खाते में जमा हो गए और जब फैसला होगा युक़ज़फ़ु फ़िन्नार, अब नेकी है नहीं बचने के लिए जन्नत के लिए, और सिर्फ अपने गुनाह भी और दूसरों के गुनाह भी वो सारे जमा हो गए और उन सारे गुनाहों की पादाश में सुम्मा युतरहु फ़िन्नार, उसे आग में फेंक दिया जाएगा। फरमाया ये है मेरी उम्मत का मुफलिस और दिवालियापन, फ़कीर बंदा, मोहताज बंदा, ये है असल फ़कीरी। ये है कि क़यामत के दिन उसके पास कोई नेकी ना रहे। तो भाइयों, पहला आदमी जो आएगा आके दावा करेगा, कद शतमनी हाज़ा, इस आदमी ने मुझे गाली दी थी, बुरा भला कहा था। ये छोटा अमल नहीं है, आदमी को डरते रहना चाहिए। ये अमाल नेकियां बर्बाद करने वाले हैं, ये गंदे अमाल ये नेकियां तबाह करने वाले हैं। इसलिए मोमन दो हालतों के दरमियान होता है, एक तरफ अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी बड़ी होती है और दूसरी तरफ अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त होती है। अल्लाह मुआफ़ कर दे, पहाड़ों जितने गुनाह मुआफ़ कर दे और पकड़ ले तो एक गुनाह पर बंदे को मुआखज़ा कर ले और पकड़ ले, वो बादशाह है। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुआ अज़ाबुल अलीम, मेरे बंदों को बता दो
मेरी बख्शिश भी बड़ी है, और मेरे बंदों को ये भी बता दो मेरा अज़ाब भी बड़ा पकड़ा है, मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। और ईमान इन दो हालतों के दरमियान होता है, ना तो बंदा गुनाह करके अल्लाह की रहमत से बेउम्मीद होता है, और ना ही अल्लाह की रहमत के सहारे पर उम्मीदें जोड़ के जुर्रतमंद और जरी होता है कि मैं जो मर्जी करता फिरूँ, मुझे कौन पूछने वाला है। ऐसा भी नहीं, बल्कि इन दो हालतों के दरमियान ईमान है, और मोमिन की कैफियत इनके दरमियान रहती है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी बड़ी रखता है, और अल्लाह की पकड़ के और अज़ाब से डरता भी बड़ा है, और इसके दरमियान में आफियत है। इसलिए एक तरफ एक अमल का इतना बड़ा अजर व सवाब, और दूसरी तरफ ये कि ईमान वाले अल्लाह से डरते भी बड़ा हैं, अल्लाह से सवाब की उम्मीद भी बड़ी है, और अल्लाह से डरते भी बड़े हैं कि किसी आदमी को गाली दी तो ये भी मेरे लिए नाफरमानी होगी। और अल्लाह मुआफ़ फरमाए, ये कत्ल व गारत जो आजकल बड़ी अर्जा और आसान हो गई, जिसका कोई एहसास नहीं होता। क़यामत की निशानियों में से आपने फरमाया है कि एक वक्त आएगा कत्ल व गारत बड़ी होगी, और ये वो वक्त आ गया है। ना कातिल को पता होता है कि मेरा जुर्म क्या, और ना मकतूल को पता होता है कि मैं क्यों कत्ल किया गया हूँ। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अपने हाथ महफूज रखने चाहिए, अपनी ज़ुबान महफूज रखनी चाहिए, ये अपने आप को महफूज करने के मुतरादिफ है। अल्लाह हमें तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।